चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एहतजाज की इजाजत के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतालिक रूलिंग दे। अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मिला तो अलग, तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो दूसरी हिकमत अमली होगी। अदालत से पूछेंगे कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है या नहीं। असल में ये सुप्रीम कोर्ट की आजमाइश होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? अगर कोई फैसला न हुआ तो मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी। पहले मरहले में पंजाब की 8 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। 8 रुकनी काबीना से गवर्नर बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में ख्वाजा सलमान रफीक, अताउल्ला तारड़, मलिक अहमद खान, राना इकबाल खान, ओवैस लगारी शामिल। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी ने भी हलफ उठाया। आज़ाद रुकने असम्बली चौधरी बिलाल वड़ाइच भी पंजाब काबीना में शामिल। इससे पहले गवर्नर बलीगुर रहमान ने ओहदे का हलफ लिया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका के पास असलहे का एतराफ। कहा, मुल्क में इंतशार से बचने के लिए धरना नहीं दिया। 100% यकीन था कि गोली चलनी है। गोलियां चलती तो हमारी तरफ से भी लोग तैयार थे। मैंने देखा हमारे लोगों ने भी पिस्तौल रखे थे। मुझे खौफ था कि अगला कदम यह है कि यहाँ इंतशार होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मालूम था पीटीआई वालों के पास असलहा था। इनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। इन्होंने कारकुनों को खुद कहा था कि 7 असलहा लेकर आओ। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद ये बहाने कर रहे हैं। मार्च में 25 लाख की जगह 25,000 लोग भी नहीं ला सके। दोबारा आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, हम भी तैयार बैठे हैं। उस वक्त मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे उनको। वजीर आला महमूद खान की आइंदा लॉन्ग मार्च पर खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की वार्निंग। कहा, इमरान खान ने दोबारा मार्च की कॉल दी तो फोर्स के साथ आएंगे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो किया उसका बदला जरूर लेंगे। वफाकी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करूंगा। मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का मुतालिबा। वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट महमूद खान के बयान का नोटिस ले। सूबे की फोर्स इस्तेमाल करने का बयान खाना जंगी के मुतरादिफ है। साजिश नाकाम बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आइन में मुनहरिफ अराकीन की सजा तो है, लेकिन इन अराकीन से वोट लेने वालों के लिए कोई सजा नहीं। सवाल ये कि अगर माजी से तलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे? देखना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस वक्त आया। तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब। 131 मुस्ताफी अराकीन को मुरासले जारी। इस्तीफों की तस्दीक का अमल 6 से 10 जून तक जारी रहेगा। जराये के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने अराकीन को असम्बली जाने से रोक दिया। कहा, ऐवान में इस्तीफे दिए, दोबारा तस्दीक की जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई अराकीन को इस्तीफों की तस्दीक कराने का चैलेंज। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर ने बुलाया है, अब तस्दीक कराएं। पीटीआई वाले इस्तीफे देना ही नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ को ऐवान में वापसी की दावत। खुर्शीद शाह ने कहा, अच्छा होगा पीटीआई वापस पार्लियामेंट आ जाए। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पीटीआई लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर काबीना अराकीन राय देंगे। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने दौरा तुर्की पर काबीना को एतमाद में लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज तुर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। वजीर आजम पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। ताजरों और सरमायाकारों से भी गुफ्तगू होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी तुर्की में मौजूद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत।
शरीफ खानदान के केसेस सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर करे, इमरान खान का मुतालिबा, कहा ऐसा नहीं करना तो जेलें खोलकर छोटे चोरों को रिहा कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सही इनका नाम सिसिलियन माफिया रखा है। हुकूमत में बैठे अफराद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मरियम नवाज ने फिर इमरान खान को निशाने पर रख लिया, कहा खत साजिश और कत्ल के झूठे ड्रामे फेल हो गए। नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद इमरान खान अब इसराइल वक्त भेजे जाने की 2 नंबरी कर रहे हैं। वार्निंग देती हूं, झूठ बोलने से बाज आ जाएं वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बरतानवी वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता, मसला कश्मीर, अफगान सूरत हाल समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बोरिस जॉनसन का 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने की ख्वाहिश पर जोर। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर, कहा अफगान मईशत संभालने के लिए मुंजमद अफगान असासे फौरी बहाल किए जाएं। शहबाज शरीफ की ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए 10 साला रोड मैप तैयार करने की तजवीज़। शहरी मजीद बिजली महंगी होने के लिए तैयार हो जाएं। नेपरा में बिजली की कीमत में 4 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी गई थी। इजाफे से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हतमी फैसला अथॉरिटी समाअत के बाद करेगी। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 6500 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कई शहरों में बिजली 10 से 12 घंटे बंद रहने लगी। देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी परेशान। हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा ईंधन महंगा होने पर बचत के लिए लोड मैनेजमेंट का इक़दाम उठाया। हुकूमत ने गैस महंगी करने का इंदिया दे दिया। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा जिस कीमत पर गैस दे रहे हैं वो किसी के बारे में नहीं। गैस पर सब्सिडी के लिए वजारत खजाना के पास पैसे नहीं। हुकूमत की सब्सिडी देने की ताकत महदूद हो गई। कोशिश है कि गरीब पर महंगाई का कम से कम बोझ पड़े। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में आटा महंगा हो गया। कराची में आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 रुपए हो गई। पेशावर में आटा 5 रुपए फी किलो महंगा। 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपए में फरोख्त होने लगा। इस्लामाबाद में चक्की के आटे की फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। इमरान खान ने कहा साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। बैरूनी साजिश के खिलाफ खड़े न हुए तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। डोनाल्ड लू ने कहा आदम एतमाद कामयाब हुई तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। किसी से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। क्या भारत इजाजत देगा कि अमेरिका वहां जाकर हमला करे? रूस से सस्ता तेल खरीदते तो आवाम पर बोझ न डालना पड़ता। ये आवाम के लिए नहीं किसी और को खुश करने के लिए फैसले कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी की तरदीद। फवाद चौधरी ने कहा कोर कमेटी का फैसला है कि नए इंतखाबात होने चाहिए। आवाम को हक होना चाहिए कि अपनी हुकूमत मुंतखब कर सके। असद उमर बोले सुनते रहते हैं, हुकूमती रहनुमाओं की ख्वाहिश है हम असम्बलियों में वापस आएं। कौमी असम्बली में जाने का कोई फैसला नहीं हुआ। असद कैसर बोले 135 अरकान ने इस्तीफा दिया, असम्बली छोड़ चुके हैं। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 26 जून को होगी। उम्मीदवारों को आज और कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नए सरकारी मुलाजमीन की माहाना पेंशन, ग्रेजुएटी खत्म। अखबारात, मैगजीन, केबल नेटवर्क पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज़। होटल, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और मसाज सेंटर्स पर 5% सेल्स टैक्स के नफाज का फैसला। कानून पास हो गया। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर बस उलट गई। 4 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। बस आज़ाद कश्मीर से कराची जा रही थी कि हादसा पेश आया। कराची बिलाल कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। छोटू गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस। कोरंगी दारुल उलूम के करीब फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक।
महंगा तेल मजीद महंगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस और कोयले की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। सोना, चांदी, स्टील, खाम लोहा महंगे हो गए। गंदम की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा। चीनी और जापानी मोटरसाइकिल कंपनीज ने कीमतों में 1500 से 3000 रुपए तक इजाफा कर दिया। यूक्रेन के शहरियों के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर यूक्रेन चला गया। इमदादी सामान में अद्वियात, तिब्बी सामान समेत खाने पीने की चीजें शामिल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पास जीने के लिए महज 3 साल का वक्त है। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एक अफसर का दावा, कहा 69 साल सदर को कैंसर के आर्जे में मुब्तला हैं और उनकी सेहत तेजी से खराब हो रही है। सर दर्द के बायस वो अपनी बिनाई भी खो रहे हैं।